ये है कि भाजपा और आरएसएस मुसलमान राष्ट्रीय लोक दल मोहम्मद को टिकट हुआ और हम लोगों ने अपने को वोट किया, तो क्या हैसियत थी वहां पे लोकदल की? 30 नंबर पर थी वहां पे लोकदल। जयंत चौधरी जी पे भारतीय जनता पार्टी अभी लठ बजा रही थी, आज उनको गोद में लेना काम कर रहे हैं। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। अमीर आजम खान साहब कौन सा नल का पानी पियेंगे? आज थाने भवन के विधायक कौन सा नल का पानी पियेंगे? अगर इकरा हसन वहां से टिकट मांग रही थी जिस तरह पहले भी समाज पार्टी, अब वो अमीर आजम साहब बताएं अब वो क्या क्या सोचेंगे, क्योंकि अब तो आपका लड़का भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पानी निकालने का काम कर रहा है। रहनुमा हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 सारे हमारे मुस्लिम रहनुमा खत्म हो गए। आज ये देख एक परिवार बचा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में, हर हिंदू मुसलमान सब मिलकर उसके पीछे चलने का काम कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपने सियासी समीकरण सेट करने में जुटे हुए हैं। एक और जहां मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर चल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पासमानदा मुस्लिम की बात करती है। आज हमारे साथ पिछड़े मुस्लिम यानी पासमानदा मुसलमानों की आवाज को हमेशा बुलंद करने वाले फराद आलम गाड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को देखते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी का पासमानदा समाज को लेकर एक मूवमेंट है उसको लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो फराद भाई आपका एलकेबी न्यूज पर स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई। फराद भाई, चुनाव नजदीक आ गए, राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से सियासी समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दल, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पासमानदा मुसलमानों की बात कर रही है, तो इसको लेकर क्या? परवेज भाई, मुसलमानों की बात तो सब करते हैं, लेकिन देने के नाम पे किसी के पास कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी पसमानदा की बात कर रही है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव आ रहा, पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी कितने टिकट देगी? क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि यहाँ पे जो मुसलमान पिछला कुछ आप देख समय से देखिए जो वोट करता आ रहा है, वो वोट स्टेट पे करता आ रहा है कि मैं भाजपा को हरानी है, हमें भाजपा को हरानी है। मेरा कहना यह है कि भाजपा और आरएसएस मुसलमान की दुश्मन नहीं है। मुसलमान के दुश्मन तो वो लोग हैं जिन लोगों को मुसलमान वोट करता है भाजपा को हराने के लिए, और वो लोग फिर जाके भाजपा गोद में बैठ जाते हैं। क्या आप सपा उम्मीदवारों की ओर इशारा कर रहे हैं? सपा हो, लोकदल हो, कोई भी हो, हमने तो हमेशा हर पार्टी को वोट दिया, हर समाज के लोगों को वोट दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब तक मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट करेगा, ना भाजपा हारेगी ना मुसलमान जीतेगा। मेरा कहना यह, आप हमेशा ये मत सोच कर वोट करो कि मैं भाजपा को हरानी है, आप ये सोच कर वोट करो हमें इसे जिताना है और इसे हराना है। आप अपने लिए वोट करो, अपने आप को वोट दो। जब आप अपने आप को वोट देंगे, जब भी आपको जो दूसरा आपका अच्छा कोई हिंदू भाई वो भी आपको वोट देने का काम करेगा। अभी बीते दिनों 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, राष्ट्रीय लोकदल ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। क्या आपका बयान उससे जुड़ा हुआ है? परवेज भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। राष्ट्रीय लोकदल क्या है? राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल हमसे है। अभी जिसको ये बागपत की जो लोकसभा सीट है उसको राष्ट्रीय लोकदल यह कहता है कि वो हमारे घर की सीट है। 2014 में हज्जी गुलाम मोहम्मद को वहां पे टिकट हुआ था, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, वो समाजवादी पार्टी से हो या कैसे भी, लेकिन गुलाम मोहम्मद को टिकट हुआ और हम लोगों ने अपने को वोट किया, तो क्या हैसियत थी वहां पे लोकदल की? 30 नंबर पर थी वहां पे लोकदल। अभी आप ये देखिए, जो मैं बात कहता हूं कि मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट करता है, क्यों करता है ये? अभी मुजफ्फरनगर में पिछली बार चौधरी अजीत सिंह चौधरी लड़ रहे थे मुजफ्फरनगर से, मुसलमान ने तो वोट किया चौधरी अजीत सिंह जी को, राष्ट्रीय लोकदल को, और जाट ने वोट किया वहां पे जाट को। क्या वहां पे भाजपा हारी? भाजपा तो वहां जीतने का काम हुआ। और अभी जिस जयंत चौधरी जी पे भारतीय जनता पार्टी अभी लठ बजा रही थी, आज उनको गोद में लेना काम कर रहे हैं। वो गोद में जो लेना काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी हम लोग हैं। आज जितने भी राष्ट्रीय लोकदल पे जो विधायक है उन्हीं के बलबूते तो उन्हें बगल में ले रही है। वो विधायक किसने बनवाया? वो विधायक हमने बनवाया ना। हम सारी बातों को भूलते हुए हमने राष्ट्रीय लोकदल को वोट किया, और आज जो अजीत सिंह ने बार बार किया कि भाजपा गोद में जाकर बैठने का काम किया, वो आज जयंत जी कर रहे हैं। और रही बात ये, चाहे एक डायलॉग मान लो या शेर मान लो, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। आपके अपने कौन है ऐसे लोग?
अभी राष्ट्रीय लोकदल के कुछ नेताओं की मीटिंग हुई थी शामली के अंदर। उस शामली में अमीर आलम खान हो, थाना भवन से विधायक हो, उन सब ने मुखर होकर यह कहा था कि वो नलके का पानी नलका के राष्ट्रीय लोकदल का आदमी पिएगा, बाहरी आदमी कोई भी राष्ट्रीय लोकदल का नलके का पानी नहीं पिएगा। अब मैं उन अपने मुसलमान नेताओं से, खासतौर से अमीर आलम खान साहब से और थाना भवन से जो विधायक है उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब राष्ट्रीय लोकदल का पानी कौन पिएगा और आपकी हैसियत अब क्या होगी कि आप कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं या आपको राष्ट्रीय लोकदल अब राज्यसभा भेजने जा रही है। तो आप उनका वो बयान जो था कि समाजवादी पार्टी की ओर से 7 सीटें दी गई थी, 7 सीटों में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लेकर उनका विरोध था कि जब ये सीट हमें दी जा रही है यानी राष्ट्रीय लोकदल को दी जा रही है तो राष्ट्रीय लोकदल के पास बहुत नेता है जो चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भाई आप ये बताइए ना, 7 सीट दे रहे थे या 8 सीट दे रहे थे वो एक अलग बात है। हमारा मुद्दा वो है नहीं, हमारा मुद्दा ये है आज आप भाजपा की जो गोद में जाकर बैठे, जो भाजपा कल आप पे लाठियां बजा रही थी, आज आपको भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट देगी? आज जो जिन मुसलमानों ने आपको 7 या 8 9 विधायक बनाए, आज वो मुसलमान कहाँ जाएंगे? आप जो बार बार इन मुसलमानों को अनाथ की तरह छोड़ के भाजपा गोद में जाकर बैठ जाते हो, आज वो मुसलमान क्या करेगा? आज अमीर आलम खान साहब कौन सा नल का पानी पियेंगे? आज थाने भवन के विधायक कौन सा नल का पानी पियेंगे? जो कल ये अगर इकरा हसन वहां से टिकट मांग रही थी, जिस तरह पहले भी समाज पार्टी ने उनको टिकट लड़ाने, चुनाव लड़ाने का काम किया था, तब हसन जी को लोकदल के सिंबल पे, जो मैंने भी कहा कि हमको तो अपने उन्होंने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। आज जो इकरा हसन का या मनोवर हसन परिवार का जो विरोध कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? क्योंकि इकरा हसन और नाहिद हसन, तबस्सुम हसन वो पसमानदा मुसलमान है, वो बैकवर्ड मुसलमान है। उनका विरोध आप ये देखें शामली के अंदर अमीर आलम खान साहब कर रहे हैं, थाना भवन से विधायक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो वो? अरे भाई बात, जब आप मुसलमान की बात करते हो और गठबंधन की बात करते हो, गठबंधन में से टिकट मिले उसे वोट दे दो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देखो, मैं अमीर आलम खान साहब का बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा अगर बाहर के आदमी को आके नलके पे लड़ाएंगे तो फिर मैं सोचने में मजबूर होऊंगा। अब वो अमीर आलम साहब बताएं अब वो क्या क्या सोचेंगे, क्योंकि अब तो आपका लड़का भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पानी निकालने का काम कर रहा है। यानी राष्ट्रीय लोकदल के नल से निकले पानी से अब कमल खिलेगा, कमल खिले जा रहा है। तो अब अमीर आलम खान साहब का बयान देगा, उनका बयान नहीं अब तक क्या वो राज्यसभा जा रहे हैं या वो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं? तो कह चुके हम तो राष्ट्रीय लोकदल के थे, राष्ट्रीय लोकदल के रहेंगे। उन्होंने तो अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कर दिया था ऐलान। अरे भैया हम वही तो कर रहे हैं। तो फिर जब आप रहेंगे तो अब आप मुझे ये बताएं कारण से वो किसको लड़ाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो जब तो कल अगर वहां से तबस्सुम हसन का टिकट हो रहा था या इकरा का टिकट हो रहा था या हसन परिवार का टिकट हो रहा था, बैकवर्ड मुसलमान का, तो उसका विरोध वो लोग क्यों कर रहे थे? उसका जवाब दे। यानी समस्या अगड़े मुस्लिम को बैकवर्ड मुस्लिम से। अरे देखिए ना आप लोग, मतलब आप लोग कभी भी आप देखिए, अगर कहीं कोई हिंदू भाई लड़ता है तो अगला मुसलमान उसके खिलाफ बात नहीं करता है, वो सिर्फ बैकवर्ड मुसलमान की पिछाड़ी बात करता है। अगर वहां पे ले देखिए, क्योंकि पहले क्या था, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, रुड़की हो, हरिद्वार हो, हर जिले में एक हमारा सियासी रहनुमा हुआ करता था। लेकिन धीरे 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 सारे हमारे मुस्लिम रहनुमा खत्म हो गए। आज ले देख एक परिवार बचा है, हसन परिवार। वहां पे हमारी बाजी तबस्सुम हसन है, नाहिद भाई है, इकरा बहुत अच्छा काम कर रही है फील्ड में, हर हिंदू मुसलमान सब मिलकर उसके पीछे चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उसका विरोध कौन कर रहा? कोई हिंदू तो नहीं कर रहा, उसका वही वो लोग कर रहे हैं, अमीर आलम खान साहब या जो आप थाने भवन से विधायक है अशरफ अली खान साहब, वही लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उनका विरोध? वो फराद भाई चलो ये तो बात हुई, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बड़े बड़े मंचों से पासमानदा मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो क्या वो असर जमीनी स्तर पर आपको दिख रहा है? देखिए, बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता। रही बात ये हमारा मुद्दा बात कहने हो तो बड़ी बात करेंगे। देखो बड़े लोग हैं, प्रदेश का प्रधानमंत्री होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, सबकी बात उनको करेंगे और जाहिर सी बात है उनको वोट लेना है तो सबकी बात करेंगे, लेकिन उनके पास देना कुछ नहीं है। आज विधानसभा चुनाव हुआ, कितने मुसलमानों को टिकट दिया, कितने पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिया, अब लोकसभा में कितने पसमानदा मुसलमानों को टिकट देंगे? मेरा कहना परवेज भाई इस बात का है कि मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट न करे, अपने आप को जिताने लिए वोट करे। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, अभी विधानसभा चुनाव हुआ हमारे सामने, पासमानदा मुसलमान, आपने मुसलमानों की कही कि मुसलमान को वोट करे या पासमानदा मुसलमानों को करे? मैंने कहा अपने आप को वोट करे। अभी मैं आपको वही बात बता रहा हूं, मैंने कहा अपने आप को वोट करे। जब आप अपने आप को वोट करोगे तो जैसे हमारे हिंदू भाई जो रात दिन जिनका हमारा आना जाना, जैसे हमारे नाना है, ठाकुर बिरादरी से है, हम लोग को नाना कहते हैं, हमारे यहाँ भात देते हैं, सब कुछ देते हैं, बाबू राजपाल है,
कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर रहे हैं, वो हम उनको नाम कहते हैं, वो हमारे यहाँ भात देते सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या जब हम ये कहते हैं कि हम भाजपा को हराने के लिए वोट करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अलग होने का काम करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे नरेश सैनी को विधायक बनाया कहे के लिए कि भाजपा को हराने के लिए। आज नरेश सैनी कहाँ? हम लोगों ने यहाँ पे धर्म सिंह जो 4 घंटे पहले छोड़कर आया, समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ आके लड़ा, हम लोगों ने उसको वोट देने का काम किया। आज कहाँ है वो? हम लोगों ने यहाँ पे आप गंगों में हमने इंदर सैनी जी को वोट दिया, किस लिए दिया? कि भाजपा को हराएंगे। हम वोट दे रहे सैनी को, सैनी दे रहा भाजपा को। हम वोट दे रहे गुज्जर को, गुज्जर वोट दे रहा भाजपा को। हम वोट दे रहे बनिया को, बनिया वोट दे रहा भाजपा को। हम वोट दे रहे ठाकुर को, ठाकुर वोट दे रहा भाजपा को। तो भाजपा तो नहीं हार रही। तो आप ये बताओ, मुसलमान बार बार इसी बात को लेकर वोट क्यों करता है कि हम भाजपा को हराएंगे? भाजपा तुम क्यों हराओगे भाई? भाजपा आपकी दुश्मन नहीं है, ना आरएसएस आपकी दुश्मन है। मुसलमान का दुश्मन है उसका गरीबीपन और उसमें तालीम की कम होना, ये उसका दुश्मन है। और रही बात इस बात की, हम ये कहते हैं जब आप अपने आप को वोट देंगे, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा, सहारनपुर देहात में आपने अपने आप को जिताने वोट किया, ना कि भाजपा को हराने के लिए। वहां तमाम हिंदू भाई, सैनी भाई, कश्यप भाई, शर्मा भाई, सब ने हमें वोट करने का काम किया। उसी तरह बेहट विधानसभा के अंदर जब हमने अपने आप को जिताने के लिए वोट किया, तमाम हिंदू भाइयों ने लामबंद होकर हमें वोट देने का काम किया। तो हम ये कहते हैं आप ये नारा मारना छोड़ दो कि हम भाजपा को हराएंगे। भाजपा को हम नहीं हराएंगे। भाजपा को जब भी हराएंगे तो हमारे हिंदू भाई हराने का काम करेंगे, मुसलमान की बस की बात नहीं है। तो आपका मानना है कि मुस्लिमों को अपने लिए वोट करना चाहिए, ना कि किसी को हराने के लिए? जो मुसलमान के दुख दर्द में खड़ा हो, जो उनका साथ दे और जो उनके कंधे से कंधे मिला कर रहे हैं, उसमें चाहे राजकुमार हो चाहे उसमें परवेज हो, जो आपका अपना हो, जो कल को ये ना हो कि जिसके विरोध में वोट दे रहा हो कल को उसकी गोद में जाकर बैठ जाए। तो ये तो देखना पड़ेगा ना। हम लोगों ने अजीत सिंह जी को वोट क्यों दिया था मुजफ्फरनगर के अंदर? अजीत सिंह जी को हमने इसलिए वोट दिया था कि हम भाजपा को हराएंगे। हम वहां वोट दे रहे थे अजीत सिंह एक जाट को, और जाट वहां वोट दे रहा था भारतीय जनता पार्टी को। अजीत सिंह जी वहां हारने का काम हुआ और जाट वहां जीतने का काम हुआ। आज वही बात यह है कि आज जिसको हम भाजपा को हराने के चक्कर में राष्ट्रीय लोकदल की 9 विधायक हमने बनवाए। आज अजीत सिंह ने क्या किसी मुसलमान से पूछे मैं जा रहा हूं, जाके भाजपा गोद में बैठ गया। आज मुसलमान अपने आप ठगा सा महसूस कर रहा। तो क्यों हम बुरा बनते भाजपा से? भाजपा हमारी दुश्मन न थी, न है, न होगी। हमारे दुश्मन तो वो लोग हैं कि जो भाजपा का डर दिखाकर हमसे वोट लेते हैं और फिर जाके भाजपा गोद में बैठने का काम करते हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? पासमानदा मुस्लिमों के आवाज को बुलंद करने वाले फरहाद आलम गाड़ा जी को आपने सुना। लगातार पासमानदा मुसलमान को की जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम भी करते हैं। तो आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।